तो गाइस अगर तुम लोगों की भी सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है और रूखी-सूखी हो चुकी है, कुछ ऐसी जैसी मेरी थी 1 से 2 साल पहले जब मैं सर्दियों में अपना बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करता था। मतलब इन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता था मुझे कि जो मुझे सर्दियों में नहीं करनी चाहिए और मैंने कंटीन्यूअसली करता था जिससे मेरी स्किन कुछ ऐसी बेकार हो गई थी। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी स्किन भी अब मेरी तरह एकदम सॉफ्ट सी हो जाए या हाइड्रेटेड लगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट पहले से तो अच्छी है, इतना तुम लोग भी कह सकते हो और तुम मेरी पिक्स भी देख सकते हो कि मेरी स्किन में कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो ये कैसे हुए हैं और मैंने क्या-क्या चीज़ें करनी बंद कर दी जिस वज़ह से ये सारी की सारी चेंजेस आए हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें इन विंटर्स में नहीं करनी है अपनी स्किन के साथ ओवर यूज़ ऑफ हीटर। अब तुम्हें भाई जब भी तुम लोग रूम में बैठे हो, तुम लोग हीटर चला के बैठे हो, तो तुम्हें भाई हीटर के सामने बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है एंड एकदम उसके चिपक के नहीं बैठना उसके पास में, ठीक है? और इस चीज़ का भी ध्यान रखना जब भी तुम हीटर यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो हीटनेस है या जो भी वो हीटर का जो लेवल होता है 1, 2, 3, 4, 5 वो बहुत ज़्यादा मैक्स पे ना हो, एकदम मीडियम पे हो या मीडियम से कम पे हो, लो और मीडियम के बीच में। अब जब भी तुम उसे मीडियम और हाई के बीच में रखोगे, तुम्हारी स्किन में भाई बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगी क्योंकि भाई वो तुम्हारा सारा का सारा मॉइस्चर सोख लेगी, जितना भी गर्म हवा होगी तुम्हारे रूम में, तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगी। तो इस चीज़ से बचो एंड बहुत ज़्यादा हीटर को मत यूज़ करो, अवॉइड करो रूम में रहना या कुछ भी ऐसी चीज़ें करना कि तुम्हें हीटर चलाना पड़े। थोड़ा बहुत बाहर घूमने चले जाया करो, खेलने चले जाया करो, कुछ भी करो बट हीटर का बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। एंड जो दूसरी चीज़ है जो तुम्हें भाई बिल्कुल बंद कर देनी है करनी है इन विंटर्स में अपनी स्किन को बचाने के लिए, वो है भाई ओवर ईटिंग इन विंटर्स। अब अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा खाना खाते हो विंटर्स में, क्योंकि यार ये बहुत कॉमन है, जो लोग भाई अपनी स्किन का तो छोड़ो, बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे, वो स्किन का क्या ही रख लेंगे, है ना? तो गाइस बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यार जंक फूड खाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सर्दियों में, क्योंकि यार सर्दियों में ना एक लेज़ी वाला फैक्टर भी ऐड हो जाता है। जब तुम्हें भाई कुछ करने का मन नहीं करता और तुम्हें बस खाने का और बिंज वॉच करने का मन करता है, तो उसमें 3-4 चीज़ें ना ऐसे कॉम्बिनेशन एकदम वो कॉम्बो अटैक मारती है तुम्हारी बॉडी पे, जिससे तुम्हारी बॉडी तबाह तो होती है और बहुत ही बेकार चीज़ें हो जाती है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें क्या करना होगा, जब भी तुम्हें सर्दियों में आलस आए या कुछ भी आए, तो अवॉइड करो जंक फूड को खाना, क्योंकि तुम आलस तो कर ही रहे हो जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी लो हो रहा है और तुम भाई एम्बिशियस भी नहीं हो अपने गोल्स को लेके, और उसके बाद तुम जंक फूड भी खा रहे हो और कुछ काम भी नहीं कर रहे, तो तुम्हारी बॉडी तो छोड़ो, कुछ भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और स्किन तो खराब होनी ही होनी है। अब अगर तुम जंक बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तुम्हें ये भी पता है कि नहीं खाना चाहिए, तो तुम्हें क्या इससे क्या-क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो तुम्हारा भाई ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब तुम्हारा फेस बहुत फूला-फूला लगेगा कुछ ऐसा, एंड तुम्हारे फेस पे एक्ने भी हो जाएँगे क्योंकि तुम गुड फैट नहीं बैड फैट्स खा रहे हो, और सैचुरेटेड फैट्स होता है वो एकदम बहुत गंदा वाला, तो तुम्हारी स्किन पे वो सारा का सारा आएगा एंड तुम्हारी स्किन पे प्रॉब्लम भी करेगा। तो अवॉइड करो जंक फूड को खाना इन विंटर्स में। एंड जो तीसरी चीज़ है जो तुम्हें नहीं करनी है इन विंटर्स में, वो है भाई गर्म पानी से अपना फेस धोना, फेस वॉश नहीं, फेस धोना। अब इससे होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, जब भी तुम बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने फेस पे लगाते हो, तो तुम्हारे फेस पे रेडनेस हो जाती है, तुम्हारा सारा का सारा ऑयल वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बेसिकली जो ऑयल तुम्हारे फेस पे रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा फेस थोड़ा-सा हाइड्रेटेड रहे और मतलब अच्छा रहे और उसपे ज़्यादा इन्फेक्शन ना आए, या जो भी रीज़न होंगे तुम्हारी बॉडी के उसको रखने के, वो भी भाई रिमूव कर देती है, जिससे तुम्हारी बॉडी तुम्हारा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, एंड ड्राई होने के साथ रेड भी हो जाता है, इचिंग भी हो सकती है, एंड बेकार तो लगता है ये आधे घंटे बाद, क्योंकि जब तुम गर्म पानी से धो रहे होते हो तब तो वो एकदम प्यारा-प्यारा लगता है, आहाहाहा! पर जैसे ही धोने के बाद आधा घंटा हो जाता है, तो भाई तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, रेड हो जाती है, इचिंग होने लगती है। तो अवॉइड करो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने मुँह को धोने से, ट्राई करो कि ल्यूक वार्म वाटर से धो। अब ल्यूक वार्म वाटर क्या होता है, जो भाई मीडियम पानी होता है, ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बीच का पानी होता है जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम नहा भी सकते हो, तो वो बेस्ट चीज़ रहेगी तुम्हारे लिए। अब जो हमारा 4th पॉइंट होने वाला है वो है यूजिंग रॉन्ग फेस वॉश। अब अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा गलत फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, किस वे में? देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। फेस वॉश क्या करता है ना, तुम्हारे फेस से सबसे पहले तो सारा का सारा ऑयल भी निकालता है, डस्ट भी निकालता है, सारी की सारी बेकार चीज़ें भी निकालता है, बट सर्दियों में तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक तो तुम सर्दियों में खुद ही अगर बाहर नहीं निकलते हो, तो ये बढ़िया चीज़ है। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा बाहर का काम नहीं रहता, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकलो, जाके कोई फिज़िकल एक्टिविटी करो या अपने दोस्तों से मिल लो आधे 1 घंटे के लिए, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। बट अगर तुम कुछ काम करने नहीं जाते, किसी जॉब पे नहीं जाते, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता बाहर जाके, तो बहुत अच्छी बात है तुम अगर घर में रहते हो इस रीज़न। तो उस टाइम पे ना, जब तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट है ही नहीं और तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं लगी है, ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल आया है, तो तुम फेस वॉश यूज़ मत करो, क्योंकि जब-जब तुम फेस वॉश यूज़ करोगे, तुम्हारे नेचुरल ऑयल्स भी निकलेंगे, जैसा मैंने बोला था, जो गर्म पानी से भी निकल जाते हैं, जिससे तुम्हारी स्किन भी फालतू में ड्राई हो जाएगी, जिसकी तुम्हें भाई कोई नीड नहीं है। तो इन्वेस्ट करो एक जेंटल क्लेंजर पे, या बहुत ही एकदम मिनिमल सा कोई भी फेस वॉश में, जिसके अंदर हार्श केमिकल ना हो, जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऑयल ना निकाले। बेसिकली अब अगर तुम्हारी स्किन ऑयली थी सर्दियों में, गर्मियों में तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑयल आता था,
तो सर्दियों में तुम्हारा वो ऑयल प्रोडक्शन ना और कम हो गई होगी। तो अब तुम्हें उस फेस वॉश से फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे ऑयल को रिमूव करता था, जिसका नाम कुछ होता है ऐसे एक्सेसिव ऑयल रिमूव करना है ऐसे करके होता है ना, जिन भी फेस वॉश का, तो वो मत यूज़ करो, नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाओ। और जिनका तो ड्राई था वो तो भाई बिल्कुल भी ऑयल रिमूव करने वाला मत यूज़ करना। फॉर ड्राई स्किन इन विंटर्स करके कोई भी फेस वॉश हो उसे ही यूज़ करना, वरना तुम्हारी स्किन की तो धज्जियाँ उड़ जानी है। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो तुम्हारी स्किन को तबाह कर रहा है भाई, सबसे मेन रीज़न यही है, वो है भाई स्किपिंग मॉइस्चराइज़र। अब अगर तुम लोग ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे थे तो इनको करना बंद कर दो। अब अगर तुम ये फिफ्थ पॉइंट जो मैंने बताया है मॉइस्चराइज़र स्किप करना, ये भी करोगे तो भाई तुम्हारी स्किन को कोई भी नहीं बचा सकता, वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी और भाई बहुत ही ड्राई हो जाएगी, रेड भी होएगी और गंदी सी लगेगी। अच्छा वाला रेड नहीं होगा जो तुम्हें भाई वो चाहिए होता है ब्लश वाला इफेक्ट, नहीं, पूरी स्किन में अलग-अलग स्पॉट्स हो जाएँगे रेड से और इचिंग होगी। तो इसके उस चीज़ से बचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट करो। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले लो जो भी तुम्हारा बजट हो उसके हिसाब से एंड उसे लगाओ। अब उससे होता क्या है देखो, सबसे पहले तो वो तुम्हारा बैरियर रिपेयर करता है। अब बैरियर क्या होता है? स्किन बैरियर के बारे में थोड़ा-सा समझाता हूँ। देखो, जब तुम्हारा स्किन बैरियर बेकार हो जाता है ना, बेसिकली तुम्हारी स्किन के अंदर मॉइस्चर नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा फ्लफी सी नहीं रहती, तो वो फट जाती है और ओपन पोर्स हो जाते हैं। अब अगर तुम्हें मैं ओपन पोर्स की दिखाऊँ और फटी हुई स्किन की दिखाऊँ तो तुम्हें लेफ्ट राइट में पिक दिख रही होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ को रिपेयर करना है और इसे रिपेयर करने के लिए वैसे तो हज़ारों चीज़ें हैं कि ये सीरम, वो डाइट, फलाना-ढिमकाना, बट ऐज़ अ मैन तुम अगर मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो मेरे को पता है तुम लोग टीनेजर हो, तुम बहुत ज़्यादा कमाते नहीं हो। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है भाई सिर्फ़ अभी मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट करना। तो तुम्हें क्या करना है, पहले 1 वीक तक, जब तक तुम्हारी स्किन एकदम नॉर्मल सी ना हो जाए, ऐसी थोड़ी-सी स्मूथ फ़ील ना होने लगे, तुम्हें खुद फ़ील होने लग जाएगा वो टेक्सचर। तो तुम्हें क्या करना है, 1 हफ्ते तक दिन में 3 से 4 बार मॉइस्चराइज़र लगाना है। आप बहुत सारे भी मत लगाना, फिर तुम कहोगे यार जल्दी खत्म हो गया, इतने सारे पैसे नहीं है। बस उँगली में ऐसे करके यूँ लेना, यहाँ लेना और सीधा-सीधा मुँह पे लगाना। गर्दन वगैरह, हाथ-वाथ में मत लगाना अभी, वो बाद में कर लेना क्योंकि तुम अभी इतना पैसा नहीं कमा रहे हो, और कमा रहे हो तो फिर तो भाई तुम कहीं पे भी लगाओ। और जब तुम्हें 1 हफ्ता हो जाएगा इस मॉइस्चराइज़र को 3 या 4 बार दिन में लगाते हुए, तो तुम्हारी स्किन में ना तुम्हें खुद ही वो पफीनेस और फ्लफीनेस फ़ील होगी और सॉफ्ट-सॉफ्ट फ़ील होगा। उसके बाद तुम दिन में 2 बार या 1 बार पे भी शिफ्ट हो सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर डेली रूटीन कि तुम लोग कितना बाहर जा रहे हो, कितनी तुम्हारी स्किन ड्राई हो रही है। अगर नहीं हो रही तो मत लगाना, हो रही है तो लगाते रहना। एंड ऐसे तुम्हारी स्किन को भाई तुम बहुत अच्छे से रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने करी थी, तुम लोग लेफ्ट राइट में पिक देख रहे होगे। एंड गाइस जस्ट इमेजिन तुमने ये पाँचों के पाँचों पॉइंट का ध्यान रखा और तुमने इन सर्दियों में इन चीज़ों को नहीं करा, तो तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, है ना? और गाइस अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जिसमें तुम अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो गाइस जस्ट इमेजिन तुम्हारा कितना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने ये 7 से 8 मिनट की वीडियो में तुम्हें कितना ज़्यादा ज्ञान दे दिया। एंड जब तुम मुझसे वन ऑन वन बात कर पाओगे और तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, और मैं डायरेक्टली बताऊंगा, तो तुम्हारा कितना ज़्यादा फायदा होगा, है ना? तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल की प्राइजेस तुम्हें भेज दूंगा। एंड डोंट वरी, कोचिंग कॉल के प्राइस बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे 500 या 1000 रुपए ले लूंगा कोचिंग कॉल के, बहुत ही सस्ते में मैं देता हूँ, और अभी विंटर आर्क भी चल रही है तो तुम्हें और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं वहीं पे, डीएम कर दो अपना डाउट और फायदा उठाओ। एंड गाइस अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कर लो, बाद में मैं पेड कर दूंगा, तो अभी जाके कर लो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।